चलिए देखा जाए, हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोगों ने राष्ट्रकूट वंश तक पढ़ाई कर लिया। उसके बाद अगला जो वंश पढ़ेंगे उस वंश का नाम है चालुक्य वंश। क्या नाम है? चालुक्य वंश। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि राष्ट्रकूट वंश में का जो समाप्त करने वाले थे आपका जो तैलप द्वितीय थे, उसी तैलप द्वितीय ने आगे चल के देखो राष्ट्रकूट वंश का कल्याणी, क्योंकि यहां पर एक वर्ड है राष्ट्रकूट वंश में, सॉरी चालुक्य वंश में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि चालुक्य वंश का उदय भी हुआ, अस्त भी हुआ, फिर उदय हुआ, फिर अस्त हुआ। तो चालुक्य वंश हर जगह प्रांत में जाके अपने शासन करने लगे, इसीलिए चालुक्य वंश के साथ उसका उस प्रदेश जगह का नाम जुड़ा रहता है। जैसे चालुक्य वंश का संस्थापक जो माना जाता है जैसे तैलप द्वितीय, तो ये कहां पर स्थापना किया था? कल्याणी में, एक जगह है कल्याणी, ठीक है। फिर उसका बैंगी एक जगह मिलेगा आपको, ठीक। इसी चालुक्य वंश में आएगा पुलकेशिन द्वितीय आएगा, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, पढ़े ना हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, चालुक्य वंश जहां भी आएगा उसका नाम उसके साथ उस जगह का प्लेस का नाम जुड़ा रहेगा, इसीलिए हमने पहले ही डिफाइन कर दिया गया। मतलब कल्याणी में जो चालुक्य वंश की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है, वो श्रेय जो जाता है वो तैलप द्वितीय को जाता है। किसको जाता है? द्वितीय को जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो इसीलिए थोड़ी सी इसकी सावधानी से पढ़ना है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि बार बार आप चालुक्य वंश बता रहे हैं और इसमें अलग अलग प्लेस के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि सपोज दैट कहीं से एक पर्टिकुलर झारखंड का वासी थोड़ी देर के लिए आप चले गए, तो कोई बिहार में फैल गया, कोई यूपी में चला गया, कोई दिल्ली में चला गया, तो आज से 100 साल बाद जैसे यहां से उठ के वहां जाएंगे, तो वहां पर से जो पहली व्यक्ति रहेंगे वहीं से अगर पूरा दिल्ली में उस वंश का फैलाव होगा, तो क्या बोलेंगे? हमने इस वंश की स्थापना की। तो कहां जाके किया स्थापना? दिल्ली में। सपोज दैट आप लोग झारखंड वासी है, हो सकता है अगर पूर्वज के पूर्वज ढूंढोगे तो झारखंड का रहने वाले नहीं होगे, बोले कहां हम यहां का रहने वाले हैं, कोई दूसरे देश से आके रहे। होता है जैसे अभी झारखंड, जैसे भी हजारीबाग का रहने वाले हैं, अगर इसका पूर्वज को ढूंढेंगे तो बोलेगा नहीं हम लोग हजारीबाग का निवासी नहीं है, कोई कहां से आकर, कोई धनबाद से आके बसा होगा, कोई रांची से बसा होगा, कोई बहुत दूर दूर जगह से बसा होगा, लातेहार से आके बसा होगा हजारीबाग में, क्योंकि उसको पूर्वज की पता कैसे चलती है? उसकी रजिस्ट्री से पता चलती है, वंशावली से पता चलती है। पूर्वज का पूर्वज बोलेंगे पूरे पता करना घर में पूर्वज नहीं, अभी दादा का दादा यहाँ नहीं था, परदादा का परदादा देखेगा, खोलोगे पूरा तो लिखेगा हम लोग यहाँ का ही नहीं है ना। जो आसपास हजारीबाग के जो आसपास रहने वाले जितने भी आदिवासी हैं, वो हजारीबाग का कोई रहने वाला नहीं है, वो बहुत दूर दूर जगह का रहने वाला है। आके बस गए तो बस यहाँ का वासी बन गए। कौन सा सही माई बात? हमने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि यही कहानी यहां रचा गया है चालुक्य वंश के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसीलिए क्या गया, जो चालुक्य वंश जो कल्याणी में जो स्थापन, देखो कल्याणी के चालुक्य वंश, पहले नाम प्लेस लिखा गया है। तो कल्याणी में जो चालुक्य वंश की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था? तैलप द्वितीय। क्या नाम था? द्वितीय था। और जिसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? मान्य। और जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रकूट वंशों ने भी अपनी राजधानी डिसाइड कहां किया था? मान्य के, ठीक है, ठीक है। बाद में आके सोलापुर किया अपना जो, ठीक है। तो इसी प्रकार इसने भी जब वहां पर के राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक को हराया, तो प्रारंभ में इन्होंने भी अपनी राजधानी कहां डिसाइड की? मान्य, मान्य खेट, खेट पढ़ेंगे, खेट, खेत नहीं, मान्य खेत बोलिए, मान्य खेट एक ही बात है, ठीक है। तो मान्य खेत जहां कहीं कहीं भी जहां जिस बुक में जैसे लिखा रहता है, तो इसीलिए बोला गया है कल्याणी के जो जिसमें थे तैलप द्वितीय ने प्रारंभ में अपनी राजधानी कहां बनाई थी? ठीक है। उसके बाद चालुक्य वंश में भी बहुत सारे शासक होंगे, कहां पर? कल्याणी के। कल्याणी जैसा बोलते झारखंड, झारखंड का जो बना राजा, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर बेटा बना। दिल्ली में जो शासन कर रहा, उसका बेटा बना, उसका बेटा बना, बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग बना। तो कल्याणी में जो भी जहां पर चालुक्य वंश की नींव पड़ी थी, वहां पर जो शासन व्यवस्था चली, वहां पर भी प्रमुख राजा हुए। उस प्रमुख राजाओं में गिनती जो आता है, जिसके नाम आता है, कौन सा पहला नाम? तैलप प्रथम। उसके बाद कौन आता है? तैलप द्वितीय। फिर उसके बाद किसका नाम आता है? विक्रमादित्य। फिर किसका नाम आएगा? जय सिंह। फिर उसके बाद सोमेश्वर। फिर उसके बाद सोमेश्वर द्वितीय। नींद नहीं आना चाहिए,
हमको लग रहा है कि ऐसे नींद आ रहा है। फिर उसके बाद विक्रमादित्य 6 छठा। आपको बताए थे ना हिस्ट्री में कितने लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? टोटल 14 लोगों को, 14 लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। ठीक, उसके बाद है सोमेश्वर तृतीय, फिर उसके बाद तेलक तृतीय। ठीक, तो कल्याणी के में जो चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी, वो क्या कर रहा है बंदा? क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल से क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कीजिए, नहीं करना है तो छुट्टी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसको अगर इंटरेस्टेड नहीं लगता पढ़ाई में, एकदम चले जाओ, घूम फिर के 1-2 घंटा बाद आओ, क्लास खत्म होने तो बैग उठा के बोले सर हमारा काम है, हम जा रहे हैं, चले जाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ पढ़ा रहे हैं और हमको पता है कहाँ आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं विद्यार्थी को पॉसिबिलिटी ही नहीं है जॉब होना, क्योंकि जॉब अगर इतनी आसान होता तो लाखों लाखों बच्चे एग्जाम देते, सब बच्चा का आसानी से हो जाता। और इस सेंट्रल में तो और भी उम्मीद नहीं करना, सेंट्रल का खून का एक एक कतरा गिराना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर नौकरी चाहिए तो, क्योंकि वहां एक से एक धुरंधर से आपको फाइट करना है। आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, वहां वो बंदा पढ़ रहा है, वो रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहा है, वो 18 से 20 घंटा उसकी पहली प्राथमिकता पढ़ाई चल रही है, बाद में उसकी सारी लग्जरियस प्लेस चल रहे हैं, तो उस बंदे का सीट पहले मिलेगा ना जॉब में, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का जवाब, एक भी डाउट है वो क्लियर कर रहा है, एक भी क्वेश्चन में उसका समंजसता क्लियर कर रहा, वो अपनी तरीका से इतनी प्रयास कर रहा है कि उसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और जो बच्चे अगर इस तरह पढ़ते हैं कि पास होने में तो कभी सभी पास हो जाते हैं, आपको एग्जाम में मेरिट बनाना है। अगर 100 सीट है तो उस 100 सीट में अपना एक पद लेना है, क्योंकि लाखों बच्चा परीक्षा देते हैं उस 100 सीट के लिए, वो 100 में जगह बनाना है तो उस लाखों को हराना पड़ेगा। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर किसी राज्य पर अगर शासन व्यवस्था चलना है तो आपको प्रतापी राजा बनना पड़ेगा, प्रतापी राजा बनने के बाद महान शासक बनना पड़ेगा, तभी आप उस राज्य व्यवस्था को लंबे समय तक चला पाएंगे। अगर महान शासक की उपाधि क्यों दिया जाता था? जिससे जनता बहुत खुश रहती थी, तभी तो उसे बोला जाता था महान शासक। और नहीं रहेगा तो गुप्तचर को इसको हत्या करा देगा या उसी का सेनापति मार देगा, फिर वो शासन व्यवस्था चलाने पड़ेगा। सेम कंडीशन यहां भी एजुकेशन में है, वही चीज विद्यार्थी के जीवन पर भी लागू होता है। सपोज दैट अगर आप बच्चे अभी सपोज दैट कि त्योहार छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन जो बच्चा सारा गृह त्याग करके जान जी लगा के पढ़ रहा है तो उसी को तो जॉब मिलेगा, वो तो डेफिनेटली उससे आगे चलेगा, क्योंकि वो पूरा सो के बिता रहा है, वो रात दिन पढ़ाई में अपना टाइम बिता रहा है, तो डेफिनेटली कि उसको जल्दी जॉब मिलेगा। क्योंकि एक जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जितनी मेहनत करने की दरकार है, जितना टाइम देने का है, जब तक आप उतना टाइम नहीं दीजिएगा, जब तक उस टाइम को फुलफिल नहीं होगा, जॉब नहीं मिल सकता है। ये याद बांध लीजिएगा और सोचिएगा कि हाँ चलो अभी पढ़ेंगे ना, टाइम 1-2 घंटा, तो 1-2 घंटा कर ले, जहां 10 घंटा पढ़ना 1-2 घंटा, जहां 1 साल में नौकरी है तो 5 गुना कर लो, 5 साल के बाद नंबर आएगा। समझ लीजिएगा बात को, ठीक है? तो ध्यान से समझिए। तो कहने का मतलब ये था कि चालुक्य वंश जो कल्याणी में अपनी जो शासन व्यवस्था चलाई, उस समय जो कौन कौन शासक हुए, साउंड में बोलिए कौन कौन थे? तेलव प्रथम, तेलव द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय और तेलव तृतीय। ये सभी कल्याणी में जो चालुक्य वंश की स्थापना की हुई उसके शासक बने। ठीक, उसके बाद नाम आता है जिसमें सोमेश्वर प्रथम का। बोला जाता है कि सोमेश्वर प्रथम जो थे उसने मान्यखेड़ से अपनी राजधानी हटाकर कहां कर दी? कल्याणी। और कल्याणी कहां पड़ता आपका? पहले बताएं, ये सब साउथ में शासन व्यवस्था चल रहा था, दक्षिण भारत में। ठीक, तो कल्याणी को बनाया और इस वंश का जो माना जाता है सबसे प्रतापी शासक, प्रतापी मतलब समझते हैं ना, जितने भी राजा उनके वंश से बने उसमें सबसे ज्यादा साहसी बाहुबली। जैसे आपके वंशज में कोई नौकरी नहीं लिया गवर्नमेंट जॉब, आप लीजिएगा तो आप अपना वंश का सबसे का कुशल पुत्र कहलाइएगा, कुशल बेटा या बेटी कहलाइएगा, योग्य बेटा सपूत कहलाइएगा। सपूत उसी को ना बोला जाता है कि नहीं मेरा वंश में, मेरा वंशज में आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लिया, ये लेके दिखाया, मतलब ये सबसे सर्वप्रथम है।
तो सेम उसी प्रकार वंश में जो राजा हुए, उस राजा में जो प्रतापी राजा, इसलिए उसे उपाधि मिलता था क्योंकि उस वंश में सबसे अब तक का योग्य व्यक्ति वही बना था, इसीलिए उसको कहा गया प्रतापी शासक। आज इससे पहले जितने भी बड़े थे नहीं थे, उसमें श्रेष्ठ था। तो कौन बना था? विक्रमादित्य 6, ये 6 ही लिखते हैं, ठीक है, या छठा, हिंदी बोलेंगे छठा बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे 6 बोलेंगे। तो इसमें बोलेगा पहले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर क्रिएट होते हैं। एग्जांपल, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेस से क्रिएट होगा कि चालुक्य वंश का कल्याणी में संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक बोल रहे हैं तेलव द्वितीय को, ठीक। और प्रारंभ में इसकी राजधानी कहां थी? मान्यखेट। और आगे चल के किसने मान्यखेट से राजधानी को पलट के कल्याणी कौन ले गया? सोमेश्वर प्रथम ने लेके गया था। और इस वंश का सबसे पहला प्रतापी शासक का नाम क्या था? 6। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? ध्यान से समझते जाइएगा। इसके बाद इसमें जो हुआ, बोला गया बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। ये लोग कभी हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम था बिल्हन, कलहन नहीं पढ़िएगा, विल्हन, और दूसरा का नाम क्या था? विज्ञानेश्वर। तो बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो थे वो विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहा करते थे। जैसा कि कोई भी जैसे जानते कि प्रतापी शासक हुआ करते थे, तो वो अपने दरबार में महान महान हस्तियों को रखा करते थे। वो जानते थे कि अगर किसी भी नींद नहीं आना चाहिए, झुप्पी मारो नहीं, हाँ, ना तो बैग खड़ा करवा के पढ़ाएंगे हम तो फिर, ठीक है। होता है ना कि घर में रहते इस समय सोने का टाइम रहता था, बड़ी मुश्किल से आ गए, पढ़े का टाइम में तो नींद आइबे करेगा। हाँ, 1 सप्ताह का गैप के बाद यही होता है, क्योंकि आपका रूटीन बिगड़ने के बाद सुधारने में टाइम रहता है ना। इसीलिए डिफेंस में क्या होगा ना, जब छुट्टी से रिटर्न होइएगा ना, तो बोलेगा फील्ड में पहले दौड़ो, पहले राउंड मरवाएगा। वो जानता है कि उसका पूरा रूटीन गाँव गया, डिस्टर्ब हो गया है, बोले दौड़ो पहले सुबह सुबह फील्ड में 4 बजे भोरे उठ के, तब बोलेगा अभी रूटीन में फिट एंड फाइन होगा। इसीलिए जब भी ड्यूटी पर डिफेंस में अगर भूल से किसी भी डिफेंस में जाइएगा, तो पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर घर से जाइएगा तो मेडिकल चेकअप होता है कि पूरी तरह फिट है कि नहीं। गांव से आए 1 महीना बिता करके, वो गांव में तो पूरा एकदम मारेगा दमादम, 1 थरिया भात खाएगा। आज जहां मिलता था 4 रोटी बंदल, वहां 10-10 को रोटी मारेगा। तो इसीलिए वहां टेस्ट करना पड़ता है, मेडिकल फिटनेस, तब जाके आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा। इस सिविलियन का तरह नहीं, सिविलियन में चलो ना सूत के जा रहे, वहां जाके तो ड्यूटी कुर्सी ना तोड़ना है बैठ बैठ के, वहां अलग हो जाती है कहानी, ठीक है। चलिए आइए, तो आपका विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहने वाले व्यक्ति का नाम बिल्हन, और जब पढ़े नहीं आता है तो याद का रखिएगा, बिल्हन और विज्ञानेश्वर। क्या नाम था? विज्ञानेश्वर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मिताक्षरा। ये किस एग्जाम में रिपीटेड है क्वेश्चंस। मिताक्षरा जिसको बोला जाता है हिंदू विधि ग्रंथ, ठीक है। ज्ञान व स्मृति की व्याख्या जो मिलती है हमें मिताक्षरा में मिलती है। नामक ग्रंथ की जो रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? विज्ञानेश्वर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मिताक्षरा के रचयिता कौन है? ज्ञानेश्वर, ठीक है। उसके बाद विक्रमांक देव चरित्र का नाम है, चरित्र के रचयिता थे कौन थे? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो किसका दरबार में रहते थे? तो जो भी अगर कवि या साहित्यकार रहते थे, नामकरण करता किताब उसी का बारे में लिखते थे, तो नामकरण उसी का देंगे ना। आप भविष्य में महान हस्ती बन जाइएगा तो आपका जो बायोग्राफी लिखा जाएगा आप ही का नाम पर लिखा जाएगा, ठीक। बोलेगा मेरा बायोग्राफी लिख रहा, मेरे नाम पर लिखो। तो इसी प्रकार विक्रमांक देव चरित्र की जो रचना करने वाले थे बिल्हन रचयिता थे। और इसने देखो किसकी जीवनी पर प्रकाश डाला है? विक्रमादित्य 6 के पर प्रकाश डाला। क्यों? क्योंकि इसी के दरबार में ये रहते थे, इसी के ना दरबार में रहते थे। तो इस जिसके दरबार में रहेगा उसी का प्रकाश डालेगा। आ रहे हैं अब मुगलिया संतलत में एंट्री कराएंगे ना, तो वहां सब किताब लिखाएगा, सब लिखाएगा, दिल्ली संतलत और मुगलिया संतलत में। तो यहां तक समझ में आ गई बात। तो मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर
फिर उसके बाद विक्रमादेव चरित्र के रचयिता, ठीक है। उसके बाद देखो कल्याणी में जिस राजवंश की स्थापना करने वहां भी हुआ था चालुक्य वंश। उसके बाद एक जगह वातापी, वहां भी चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी, ठीक। तो बोला गया है जयसिंह, देखो नाम क्या है, जयसिंह ने वातापी में चालुक्य वंश की स्थापना की। और कल्याणी में किसने स्थापना की थी चालुक्य वंश का, तेलक द्वितीय ने। तो अगर कल्याणी में बोला जाएगा चालुक्य वंश का संस्थापक तो तेलक द्वितीय, और वातापी में बोला जाएगा चालुक्य वंश का संस्थापक तब जयसिंह, याद रखिएगा बात को। तो वही बोला गया है कि जयसिंह ने वातापी में चालुक्य वंश की स्थापना की, और जिसने अपनी राजधानी कहां डिसाइड की, बीजापुर का निकट पड़ता है, जगह का नाम है वातापी। जगह कहां पर, वातापी। बोला जाता है इस वंश में भी बहुत शासक हुए, जो आप परिचित है कुछ इस वंश के शासक से। तो वातापी में जिस चालुक्य वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे जय सिंह, उस वंश को आगे चलाने वाला तो कोई होगा। तो उस वंश को जो आगे चलाया, उस चलाने के क्रम में कुछ महान राजाएं भी हुए। उसी में नाम आता है, देखिए पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विनयादित्य प्रथम, सॉरी ये विनयादित्य ना, ये विजयादित्य है, ठीक। इनमें से सबसे प्रतापी शासक जो बना कौन, याद आ रहा है, ये कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और उसने किस कौन से उपाधि का धारण की, थानेश्वर की उपाधि धारण की थी। अभी बताएंगे, कहीं लिखाएंगे भी, इसी में पढ़ाएंगे भी। तो देखो इस वंश का मतलब चालुक्य वंश जिसकी स्थापना वातापी में हुई थी, उसकी सबसे प्रतापी शासक था कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं तो स्टूडेंट का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है चालुक्य वंश के बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके सही में बोला गया है, बोला गया महाकूट स्तंभ लेख, स्तंभ लेख है ना, क्या होता है, अशोक स्तंभ नहीं, स्तंभ लेख क्या होता है, लिखाता है। इसकी परंपरा किसने प्रारंभ की थी, अशोक ने। क्योंकि अशोक ने 3 तरह के शिलालेख की परंपरा प्रारंभ की थी, जिसका पूरा डिटेल हम पढ़ा चुके हैं, जिसका छूट गया यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो बोला गया महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो होता है बहु सुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराया था, जिसमें बोला गया है जितेंद्र होगा, अच्छा जिनेंद्र को मोगनी मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। ये जगह है जिस मंदिर का मेघोती मंदिर, क्या नाम है मंदिर का, तो इसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम कौन था, द्वितीय था, ठीक है। तो जो भी राजा महाराजा होते थे अपने स्तंभ का निर्माण कराते थे, अपना शिलालेख का निर्माण कराते थे, क्यों करवाते थे ये भी बताए हैं। अरे बोलो काहे करवाते थे, आगे जाके उसके बारे में पढ़े, है ना। तो अभी भी परंपरा चलती है, नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, बोलो तो कहां पर, हाँ देखो सही बोला। कोई अभी देखो पूरा यहाँ लिखा रहेगा सौजन्य से, है ना, XYZ के सौजन्य से अपना रोड उड बना होगा तो नीचे लिखा रहेगा मेरा नामकरण होना चाहिए, ठीक है, सबका नामकरण का सौजन्य से, ठीक। एक बोलो झूलाएगा तो वो भी लिख देगा सौजन्य से, है ना। चापाकल नहीं बनाया लेकिन खराब को मरम्मत करा देगा तो वहां लगा देगा सौजन्य से, तो है ना। तो क्या अभी भी वो परंपरा चल रही है, माने सम्राट अशोक ने जो हजारों वर्ष पहले परंपरा स्टार्ट की थी, अब वो परंपरा पूरा हाईलाइट है। तब सोचो माने एडवर्टाइज, उस समय भी एडवर्टीजमेंट का परंपरा था, आज भी है एडवर्टीजमेंट का। अभी भी देखते हैं कोई भी कंपनी होता है जर्सी बनाता है, कितना करोड़ का लेता है प्लेयर लोग का, खाली उस कंपनी का नाम लगा होना चाहिए। अगर वो टी शर्ट पहन के कंपनी का खेल गया तो कितना करोड़ रुपया लेगा क्रिकेटर लोग या फुटबॉलर, जितना भी माने टॉप क्लास का प्लेयर है, पूरा खाली बस उसका नाम दिख रहा कि हम पहन लिए, बस दो इतना करोड़ रुपया, तो बस वही चीज चल रहा। तो यहां पर जो स्तंभ लेख राजाएं इसलिए लिखाई करती थी कि आने वाले समय में पता चले कि उस समय में जो जिस शासक का व्यवस्था था वो किस प्रकार था। तो उसका प्रमाण हमें बताए थे हिस्ट्री का शुरू अध्याय में कि आपका जो मुख्य प्रमाण माना जाता है वो शिलालेख और साहित्यिक तत्व माना जाता है, पुरातात्विक और साहित्यिक।
तो उसी कड़ी में एक कड़ी था। तो अब जब मंदिर निर्माण कराया तो मंदिर तो डेफिनेटली रहेगा रहेगा, तो नाम लिखा है मंदिर का निर्माण कराया, कौन कराया? पुलकेशिन दूत। तो मेघोती मंदिर, अब जो बोलेगा मेघोती मंदिर तो बोले कौन है? पुलकेशिन दूत ने कराया। इसीलिए देखो गांव में पूरा पहले जमाने में देखोगे बहुत सारा मंदिर बनता था, छोटा छोटा बना देता था, वो सार्वजनिक सहयोग से। कोई पर्सनली अगर खिड़की लगाता था, लिख दिया हम अपना नाम पर खिड़की लगाए हैं, पलस्तर कराया वो अपन नाम पर वहां लिख देता था पलस्तर हम करवाए, क्योंकि आदमी आए तो देखे हाँ यही आदमी लगाया है। ठीक, तो इस प्रकार से चालुक्य वंश जो वातापी में चल रहा था उस समय सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर, इस वातापी में चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जय सिंह। देखो यही कहानी अभी जो बते, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण कर ली थी? परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, तो आपका पुलकेशिन द्वितीय जो था किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश। लेकिन चालुक्य वंश में कहां कहां? वातापी। अभी तो पढ़ाते जा रहे थे, जल्दी ब्रेन से उड़ जा रहा, भगवान बचाएगा तभी लोग अब आगे। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि उसने हर्षवर्धन को, क्योंकि हर्षवर्धन भी कोई साधारण आदमी नहीं था और बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी शासक था उत्तर भारत में, तभी तो फिर उसके बाद ये सब दक्षिण भारत का था। ठीक है, और इसने आगे चल के क्या उपाधि और एक धारण की? दक्षिणार्थेश्वर की उपाधि भी धारण की। थाने परमेश्वर का तो उपाधि धारण ने किया, एक क्या? दक्षिणार्थेश्वर, क्योंकि ये जो शासन चल रहा था दक्षिण भारत में चल रहा था। ये लोग जितने शासक थे, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सब दक्षिण भारत के थे। और दक्षिण भारत से कहां रहते? उत्तर भारत। तो जैसे आप फेमस हो जाइएगा, अभी आपका नाम नहीं जानता है, पुकारो नाम, घर का नाम क्या है? चिंटू, मिंटू, गिंटू, क्या नाम है? लेकिन जब फेमस हो, अरे चिंटू आए खेलता था, पास हो गया, देखो नौकरी कर ली, बोलेगा ना। तो अभी नहीं जानता, उसका नाम नहीं जानेगा, लेकिन जब वो कोई अधिकारी बन जाएगा, इसको तो हम चिंटुआ कह के पुकारते थे, ये अभी ना अधिकारी बन गया है, सीधे डायलॉग मारेगा। तो कहने का सेंस वही है। तो इसी प्रकार जब ये दक्षिण में था तो डेफिनेटली इसे दक्षिण के लोगों ने उपाधि दी गई। तो उन्होंने क्या उपाधि थी? देखो, दक्षिणापथेश्वर। ठीक, और ये जब हराया था हर्षवर्धन को तो कौन सी उपाधि धारण कर दी थी? परमेश्वर। परमेश्वर मतलब उससे कोई प्रथम, उससे श्रेष्ठ है ही नहीं। हम लोग जब परमेश्वर बोलते हैं मतलब उससे आगे कोई है ही नहीं। ठीक, उसके बाद देखो पल्लव वंशी शासक जिसका नाम था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग कौन सा ईस्वी में? 642 ईस्वी में पराजित किया। तो हर कोई राजा का ऊपर राजा रहा, मतलब उस जमाना में शासन करना है तो आप लोग का तरह नहीं है खाया फलाट हो गए। उसको बताया गया, तो बताए थे ना कि चाणक्य अपना क्या बोला था? कोई भी राजा होता है तो उसका बताया था कार्य, उसका अंग किस किस प्रकार से कार्य करता है, वो सब वर्णन कर चुके थे। तो उसी प्रकार जब राजा होता है तो ये बात जान लीजिए, आप भी जान लीजिए, अभी जितना आपका आरामदायक जीवन है कि नौकरी कीजिएगा तो इतना नहीं सोचिए कि सूत के रहना है, वहां नींद भी रहेगा तो 8 बजे ड्यूटी पर जाना है, रात को 12 बजे ड्यूटी रहेगा, फोन आ जाएगा तो आपको ड्यूटी करना ही है। बोलेंगे डीसी का अरे क्या जिला का मालिक है, बहुत आराम है, उसका जीवन 24 आवर वो ड्यूटी में रहते हैं। अगर 12 बजे रात को कहीं डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो गया तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मंत्री जी आ रहे हैं तुरंत फोन उसको हाजिरी होना तो पड़ेगा। सही मारी बात। तो जितना ऊंचा पोस्ट पर जाइएगा उतना जिम्मेवारी बढ़ेगा। जैसे 10 में पढ़ते थे तो कम जिम्मेवार थे, आराम से पढ़ते थे, टेंशन से रहता था। एक समय मास्टर साहब ने पढ़ाए थे, कहा हुआ चलो न कल लिख लेंगे, उधर नजर आ रहा फील्ड में खेलते हुए। 10 का जीवन कितना आरामदायक था कि नहीं? अच्छा था कि नहीं लाभदायक जीवन? फिर थोड़ा सा है 12th में तो थोड़ा थोड़ा लगा कि अब पढ़ना चाहिए। ग्रेजुएशन आया, फिर रॉयल लाइफ। अब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब बोलेगा अब किधर जाए, अब तो चारों दरवाजा बंद हो गया। ग्रेजुएशन के बाद देखो पीजी एक विकल्प बनता है, जो फकैती वाला विकल्प। पीजी इसलिए कि बचने का मतलब अपना लाइफ को एंजॉय करने के लिए 2 साल बढ़ा लिए और लाइफ लाइन पीरियड, फिर और लाइफ लाइन बढ़ाना तो थोड़ा बीएड कर लिया और बढ़ गया 2 साल, लाइफ लाइन बढ़ गया। अच्छा बीएड कर लिए, अभी नौकरी, एमएड कर लिए 2 साल और बढ़ा लिए, अरे एमएड कर लिए, आप पीएचडी कर ले रहे, देख रहे एजे एक्सपायर हो गया, एजे एक्सपायर हो गया, आप कहा अब ट्यूशन ही चलाएंगे? तो इससे अच्छा बुद्धिमानी पहले कुछ कर ले,
और जब जॉब में जाना है, जब टीचर बनना है, तो इतना धुरंधर टीचर बनो कि मेरा उस सब्जेक्ट का कोई काबिलियत, कोई टक्कर ना दे। वही ना रॉयल्टी, कि नहीं कि पीएचडी और यहाँ एमएससी बीएड करके भी फिर पढ़े, तब फायदा क्या है पढ़ाई का। तो वही चीज आप लोगों को सिखाते हैं, जब पढ़ना है कंपटीशन का तैयारी करते हैं, 1 टाइम नॉट 2 टाइम्स। एक बार पढ़ेंगे पूरे जान जी से लगा देंगे, पूरा आखिरी कतरा कतरा बहा देंगे। नहीं हुआ तो बोरिया बिस्तर बंद। टाइम डिसाइड कीजिए कि 1 साल 2 साल अपना कैपेबिलिटी के अनुसार कि हम इतने साल तक मेरा जॉब रहे, 2 साल 3 साल, इतना टारगेट डिसाइड है। उसी टारगेट के लिए चाहे कुछ करना पड़े, भूख प्यास ठंडी गर्म बरसात सब खत्म, एक ही दिन जानते हैं 24 घंटा दिन में होता है, बस वही दिन हमको काउंट करना है, दैट इज टाइम। तो उस समय का शासक भी ऐसा होता था। तो जहां कोई कमजोर शासक का रहा, तो बाहर वाला वेटिंग, गुप्तचर, कैसा हाल समाचार है, वो अब कमजोर हो रहा है, चलो आक्रमण। तो आक्रमण यहाँ करने लग गया। तो देखो कौन हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाले व्यक्ति कौन थे, पल्लव वंशी। उस शासक का नाम क्या था, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो आपसे पूछा जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाले शासक का नाम नरसिंह वर्मन प्रथम। वो किस वंश का था, पल्लव वंश। पाल वंश नहीं बोलिएगा, ये अलग वंश है, दोनों में डिफरेंस है। पल्लव वंश साउथ का है, पाल वंश बंगाल में चलता शासन था। तो कब लगभग हराया था, 642 ईस्वी में। और बताया गया था उसकी जो राजधानी थी पराजित किया, और उसकी राजधानी कहां थी, बादामी पर अधिकार कर लिया, मतलब आगे चल के। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय क्या हो गया, मारा गया। तो मारा जाएगा तो अब किसका शासन हो जाएगा, नरसिंह वर्मन का। और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन को कौन सा उपाधि ले लिया, वातापी कोड। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है, वातापी कोड की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये किसको हरा कर धारण किया था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का किस वंश का शासक था, चालुक्य वंश में, कहां पर, वातापी। उसके बाद वातापी में जो चालुक्य वंश थे, उसके समय में कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है का संबंध किस शासक से है, और इसके लेखक जो एहोल अभिलेख जो लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रवि कीर्ति। ठीक है, एहोल अभिलेख के रचयिता का नाम बोला जाएगा, लिखवाने वाले व्यक्ति का नाम। और ये किसके बारे में लिखा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है। फिर वातापी का निर्माण करता किसे माना जाता है, कीर्ति वर्मन को। किसको माना जाता है। फिर उसके बाद मालवा को जीतने के बाद अगला शासक बना था निश्चय, कौन बना था, विनयादित्य ने क्या करवाया था, साकालोत्तरण नाथ की उपाधि धारण की। मतलब सब अपना अपना समय में बोला हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी उपाधि धारण किए। तो विनयादित्य ने जो उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या था, सकलोत्तर पथनाथ। सकलोत्तर पथनाथ, जैसे बाबा पथ है ना, कहीं किधर है बाबा पथ, हाँ देखो हाँ अशोक राजपथ, जहां अशोक का शासन जाएंगे पटना में जाएंगे अशोक राजपथ। इधर पथ नहीं है, इधर गली मोहल्ला है। हाँ गली मोहल्ला, गली वही ना होता है वो ना, ई गली में। अब उसका थोड़ा मॉडिफाई नाम ई कॉलोनी, सुरेश कॉलोनी कहीं होगा, वहां सुरेश नाम का व्यक्ति उस नगर को बसाया होगा, उसी का नामकरण पर हो गया। अब वो अमृत हुआ। बंसीलाल चौक, बंसीलाल को कोई बसाया, बंसीलाल पूरा जमीन था उसका, इसीलिए नामकरण पड़ गया बंसीलाल चौक। सब अपना नाम पर चला गया। ठीक, तो इसी प्रकार जो था विनयादित्य ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि धारण का नाम करने का क्या नाम क्या धारण किया था, पढ़े भी नहीं आ रहा लड़का लोग को, क्या नाम है, सकलोत्तर प्रथम उपाधि धारण की। उसके बाद अगला जो शासन बना, कौन बना, विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही देखो दक्कन में अरब वासी अब आक्रमण करेंगे। क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको पहले बताया राष्ट्रकूट वंश से ही मुस्लिम का धीरे धीरे प्रवेश चालू हो जाएगा। और अब इसी के बाद जो बताए बार बार कि हम लोग अब मुगलिया सल्तनत दिल्ली सल्तनत में या और भारत पर जो आक्रमणकारी होगा उसमें प्रवेश करेंगे। तो बोला गया आक्रमणकारी जो था अरब वासी ने आक्रमण करना प्रारंभ किया, और इसी आक्रमण का मुकाबला करते हुए कौन, विक्रमादित्य रहने का भतीजा जिसका नाम क्या था, पुलकेशी ने किया। और इस अभियान में सफलता पाकर
विक्रमादित्य ने इसे कौन सा उपाधि दे दिया? अविजनाश्रय। तो इसे क्या पढ़ेंगे? अविजनाश्रय की उपाधि धारण की। बोले हम उपाधि धारण किए, तो उपाधि धारण की। उपाधि मतलब क्या? पदवी। जैसे आप लोग की क्लास में आते थे फर्स्ट, तो फर्स्ट आते थे क्या? फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, लास्ट बॉय, पीछे से लास्ट बॉय, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे फर्स्ट बॉय आ रहा, इंडिकेट करते थे ना क्लासरूम में। इसका मतलब क्या? बोलते फर्स्ट बॉय आ रहा, इसका मतलब क्या? जैसे आप लोग स्कूल लाइफ में बोलते ना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में होता था ना, बोलते फर्स्ट बॉय आ रहा, इसका मीनिंग क्या? वो पढ़ने में तेज तरार है, नाम नहीं जानते था, देखो फर्स्ट बॉय आ रहा, मैंने समझ जाता था अगला, अच्छा फर्स्ट बॉय है, मैंने पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार होगा। सेकंड बॉय मतलब दूसरा नंबर, नहीं होता था। ये गवर्नमेंट आप लोग का समय नहीं लागू हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए कि ना उसमें ईर्ष्या की भावना पैदा हो, इसलिए गवर्नमेंट चेंज कर दिया होगा। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे नहीं होता था? स्कूल में जो टॉप करता है, एक टॉपर, यूनिवर्सिटी में टॉप करते थे गोल्ड मेडलिस्ट, पूरा यूनिवर्सिटी में 1 to 10 रैंक लाएंगे तब गोल्ड मेडलिस्ट बनिएगा। ऐसे 1 ईयर, एक साल में, सपोज करो 11th से 12th में गया, तो 12th में जो सबसे मार्क्स आया 11th वही ना फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ एक साल के लिए। तो रैंक रैंक, तो गवर्नमेंट ने ये रैंक सिस्टम को हटा दिया, ईर्ष्या की भावना खत्म। ठीक, लेकिन इसी प्रकार इन लोग को भी उपाधि मिलता था कि भाई क्या आप जब जब उसको बोला जाएगा अविजनाश्रय सहित, इसका मतलब क्या होगा? ये किसी को हराया है। तो हराया क्या है? विक्रमादित्य किसको हराया था? अरब के आक्रमणकारी को हराया था, इसलिए इसको उपाधि मिला। थानेश्वर की उपाधि काहे मिला? काहे जान देगा, अच्छा ठीक है, ये हराया था हर्षवर्धन को, तो यही तो उपाधि। उपाधि मतलब क्या? उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ इंडिकेशन है ना, उसकी बात आई। समझ में आ रहा है यहां तक? आगे देखो, इसके बाद आगे जो था वातापी वंश में जो चालुक्य वंश का था, उसके बाद देखो इसमें कुछ महिलाएं भी अपना रोल अदा की है। जिस महिला में आता है विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी, ठीक, जिसका नाम था क्या? लोक महादेवी। क्या नाम था? लोक महादेवी ने का पटदल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर का निर्माण कराए थे? विरूपाक्ष महादेव मंदिर। और इसका एक और पत्नी, तो जब एक पत्नी आगे होगी तो दूसरा आगे पीछे रहेगा। तो देखो बोला हम काहे पीछे रहेंगे? तो इसकी जो दूसरी पत्नी का नाम था, जिसे था क्या? त्रैलोक्य देवी। क्या नाम था? ने अपने ही नाम पर देखो क्या मंदिर बनवा लिया, त्रैलोकेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? हाँ, तो आप लोग जॉब कीजिएगा, अगर आपका हस्बैंड जो रहेगा या बॉय पत्नी जिसका रहेगा नाम उसका रहेगा, हस्बैंड का नाम देखो पीछे रहता है, वाइफ का नाम आगे रहता है। साउथ में देखते हैं दादा से लेके परदादा तक सबका नाम रहता है ना, पूरा अपना नाम, उसका बाबूजी का नाम, उसका दादा का नाम कहाँ रहता है, पूरा वहां तक का एड्रेस रहता है उसी का नाम पर। इसीलिए जितने भी साउथ इंडियन रहते हैं ना, सारा शॉर्टकट में नाम लिखता है, खाली लास्ट वाला। तो अगर पूरा नाम पढ़ोगे तो वेंकटेश रैया मैया जो रख के पूरा जाएंगे। जनरली जो नाम लोग रहता है, पूरा प्लेस का भी नाम जुड़ा रहता है, उसका नाम से ही पता चल जाएगा वो कहाँ का रहने वाला, उसके दादा का नाम क्या था, परदादा का। तो इसकी जो दूसरी पत्नी थी किसका? विक्रमादित्य। सेकेंड की जो पत्नी थी जिसका नाम क्या था? त्रैलोक्य देवी। और उसने एक मंदिर बनाया। क्या मंदिर बनाया? त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का जो अंतिम शासक, मतलब चालुक्य वंश के जो वातापी में जो शासन व्यवस्था चल रही थी, उसका जो अंतिम राजा था वो कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। और इसके जो सामंत कौन थे? दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश की स्थापना की। कौन सा वंश का? अब यहां पर देखो कंफ्यूजन चालू होगा। कैसे चालू हुआ कि देखो चालुक्य वंश में जो वातापी का शासन व्यवस्था चल रहा था, उस वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। और इसको मारा और यहां पर कौन सा वंश स्थापित किया? राष्ट्रकूट। कौन सा? दंती दुर्ग। फिर दंती दुर्ग जब शासन व्यवस्था चलाया तो इसका अंतिम शासक जो कर्क था इसको मारा और वो कल्याणी में फिर चालुक्य वंश को स्थापित किया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है बात को? तो वातापी का जो अंतिम शासक को मार करके राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट का अंतिम शासक को मार करके फिर चालुक्य वंश बनाया। और चालुक्य वंश जो बनाया तो वो कहां बनाया? कल्याणी में बनाया। और ये कहां चल रहा था? कौन सा समझ में आ रहा? पूरा सर्कल घूम रहा है। इसीलिए चालुक्य वंश में स्टूडेंट लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है।
ठीक, तो देखो ऐहोल एक जगह है, उसको क्या कहा जाता है? मंदिरों का, तो मंदिरों का शहर के नाम से किसे याद जाता है? ऐहोल। तो यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चालुक्य वंश में अब एक छोटा सा एक और जगह है, जिस जगह का नाम है बेंगी। कहां है? तो बेंगी में भी बोंगा नहीं बोलेगा, चा के आगे है, ठीक है। हाँ, बोंगा एक जगह है, वहां से विद्यार्थी लोग बहुत पढ़ने आते थे। तो चालुक्य वंश का जो 3 जगह पर स्थापना हुआ था, एक कल्याणी बोले, एक वातापी बोले, और एक जगह का नाम क्या था? बेंगी। तो वहां पर भी चालुक्य वंश का संस्थापक हुआ। तो देखो बेंगी में जो चालुक्य वंश का संस्थापक था, उसका नाम क्या था? विष्णुवर्धन। क्या नाम था? और इसने अपनी राजधानी कहां डिसाइड की थी? बेंगी, जो कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, कहां पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश। और इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक बना था, वो कौन बना था? विजयादित्य तृतीय। कौन बना था? तृतीय बना था, जिसका सेनापति का नाम कौन था? पडरंग। ठीक, तो इसके बारे में ये ज्यादा काम नहीं किए थे, इस वंश में उतना ज्यादा योग्य शासक नहीं था। तो याद रखिएगा, चालुक्य वंश की स्थापना 3 प्लेस पर हुई थी। पहला हुआ था चालुक्य वंश कहां पर? कल्याणी में। दूसरा कहां हुआ था? वातापी। और तीसरा कहां हुआ था? बेंगी में हुआ था। बेंगी कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसी के में आपका बीच में एंट्री मारता है कौन? राष्ट्रकूट वंश बीच में एंट्री मारता है, जो समाप्त होकर फिर चालुक्य वंश आ जाता है। तो आई होप कि आपको चालुक्य वंश के बारे में समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यहां तक आज हिस्ट्री क्लासेस हुई। इसके बाद अगला टॉपिक अगले क्लास में चलेगी। धन्यवाद।